वेलकम टू माय इमेजिनरी लव स्टोरी वर्ल्ड। ये माफिया किंग की नोटी बॉय पार्ट 7 है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। लांसी चैन के जाने के बाद सुयंग और वांगजी एक दूसरे को दिखते हैं। वांगजी बोलता है कल का शेड्यूल सेट है सुयंग। तो सुयंग कहता है हाँ कल का शेड्यूल सेट है। वांगजी तुम्हें क्या लगता है क्या वो 2 ओमेगा हमें मिलेंगे? तो वांगजी कुछ नहीं कहता है। पता है वांगजी मैंने पूरी तरह से उन लोगों को ढूंढा पर वो दोनों स्मार्ट है। क्या तुम अपनी हैकिंग सिस्टम से पता लगाना चाहते हो? तो वांगजी ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं। तो स्वयं ने कहा लास्ट टाइम तुमने हैकिंग के चलते बहुत बड़ा नुकसान कर दिया तो खुद का याद है ना तुम्हें वांगजी? तो वांगजी याद करता है कि वांगजी को याद आता है कि लास्ट टाइम एक ड्रग डीलर की इन्फॉर्मेशन पुलिस को सेंड करते समय उसने खुद की आईडी रिवील करते करते रखा था। लास्ट टाइम पे स्वयं ने उसे रखा था, उस आइडेंटिटी को रिवील करते रखा था जिससे उसकी मॉम एंड उसकी फादर बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं। माफिया की आइडेंटिटी उसके ग्रैंडफादर माफिया थे, इसलिए उनके मॉम एंड डैड ने उन्हें छोड़ के यहाँ पे सेटल हो गए थे। जब वांगजी के ग्रैंडफादर का लास्ट टाइम आया था तब उन्होंने वांगजी और लांसी चैन को देखने की मांग की थी। लानकुरन अपने पापा के बात को मना नहीं कर सकते थे क्योंकि उन्होंने उनके डिसीज़न का मान रखा था, इसीलिए वांगजी और लांसी चैन उनके पास गए थे। और तभी वांगजी और लांसी चैन के ग्रैंडफादर ने उन्हें बताया था कि वो एक माफिया किंग है और अगर मैं उनके जाने के बाद अगर इन पोजीशन को किसी ने नहीं संभाला तो उनके बेटे और बहू की जान को खतरा हो सकता है। तो इसीलिए लांसी चैन और वांगजी ने इस पोजीशन को ज्वाइन किया था और तभी स्वयं उनके टीम में शामिल हुआ था। तभी स्वयं ने वांगजी को सारी डिटेल बताई थी और उसकी जान को खतरे में ना डालने के लिए बोला था। तभी वांगजी के ग्रैंडपा ने उसे सिखाया था प्यार लोगों को कमज़ोर कर देता है, पर लांसी चैन की सोच इससे उल्टी थी। तो वांगजी के ग्रैंडपा ने कहा अगर तुम्हें प्यार हो जाए तो संभल के रहना। तो इसलिए वांगजी को प्यार से विश्वास नहीं उठ गया था, इसलिए वांगजी को लगता है लाइफ प्यार कुछ नहीं है। अगर कोई उसे कहेगा कि बिजनेस प्रपोजल के लिए शादी कर लो तो वही वैसा ही कर लेगा, क्योंकि उसके लाइफ में प्यार नाम की चीज़ ही नहीं नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। पर विंग है ना तो पक्का कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेगा ही उसके लाइफ में। वांगजी यही सब बातों को सोच रहा था और तभी स्वयं ने बोला वांगजी क्या हुआ? तो वांगजी ने कहा मुझे वो फुटेज दो, पूरी फुटेज सेंड करो। उसके बाद स्वयं ने पूरी फुटेज वांगजी को ला के दी और वांगजी उस फुटेज में काम करने लगा। तभी भी वो फुटेज रिकवर नहीं हुआ तो वांगजी स्माइल करके बोला नाइस, इंटरेस्टिंग, क्लेवर, एवरीथिंग। तो स्वयं शॉक, क्योंकि वांगजी के हैकिंग से सबसे अम्यूज्ड है, कोई भी उससे बात नहीं दे सकता और वांगजी किसी की तारीफ भी नहीं करता। यहाँ तक स्वयं उसका बेस्ट फ्रेंड है जो वांगजी की हर बात जानता है और वांगजी हर बात शेयर भी करता है, पर स्वयं की तारीफ आज तक वांगजी ने नहीं की। तो वांगजी के मुँह से तारीफ सुन के स्वयं ने बोला द ग्रेट वांगजी, लांस ग्रुप का हायर माफिया किंग्स ब्रदर का हायर, वो किसी ओमेगा की तारीफ कर रहा है। तो वांगजी ने कहा वो दोनों ही ओमेगा सच में काबिल तारीफ किए गए, क्योंकि उन दोनों ने जो दिमाग लगाया है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो स्वयं ने कहा हाँ हाँ होने वाले या किंग के वाइफ है तो इतना तो दिमाग होना ही चाहिए। तो वांगजी ने एक डिक्लेयर दिया। तो स्वयं ने मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंह काका की बात कर रहा हूँ। तो वांगजी ने सर अपने हाथ में हिलाया और कुछ नहीं बोला। तो स्वयं ने कहा तो ये नहीं हो सकता। तो वांगजी ने कहा नहीं हो सकता है, फिर भी तुम उन्हें ढूंढना चालू रखना, अपने 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 स्पाई से कहना कि चारों ओर फैली रहे और उन दोनों के बारे में पता लगाए कि इन दोनों ने कहीं ना कहीं तो गलती किया है। ये लोग गुस्से में कुछ भी कर सकते हैं,
तो संभल के, क्योंकि इन्होंने गुस्से में आके हमारे ऊपर ड्रिंक्स गिराए थे। तो इनका सबसे बड़ा कमज़ोरी गुस्सा है शायद, तो ध्यान से। तो स्वयं ने अच्छा ठीक है अब मैं जाओ वांग जी। तो वांग जी ने कहा, तो स्वयं ने कहा मेरी वही क्लब है। तो वांग जी ने कहा स्वयं, तो स्वयं ने कहा प्लीज़ वांग जी जाने दो, मुझे थोड़ा फन करने दो। तो वांग जी ने सर लाया और कहा को पर कल सुबह शार्प रेडी रहना 9 o'clock। तो स्वयं ने ओके कहा और वांग जी अपने रूम में चला गया। स्वयं भी अपने क्लब की ओर चलने लगा और वांग जी रूम में पहुँच कर हु आर यू इतना ही बोला, तुम कौन हो, तुमने हैकिंग में मास्टरी किया है या तुम कौन हो जो फुटेज को ऐसे डिलीट किया हो कि मैं भी उसे डिकोड नहीं कर पा रहा हूँ। इम्प्रेसिव कह के वांग जी सो गया। और यहाँ दूसरी ओर सुबह के 8 बजे जैंग हाउस में जंग चिल्ला के बोल रहा है विंग उठ जाओ, तुम कब तक सोते रहोगे, कभी तो टाइम पे उठा करो, तुम हमेशा लेट होते हो, उठो विंग उठो, वेक अप। तो विंग कहता जंग सोने दो, मुझे सोने दो। सोंगलम बाथरूम से आते हुए कहता है विंग उठ जाओ, हमें हॉस्टल जाके सारी चीज़ों को रेडी करना है, कल हमारा सेमिस्टर है, कल एक बोरिंग सा लेक्चर भी हमें अटेंड करना पड़ेगा, उठ जाओ विंग उठ जाओ। तो विंग कहता है इसीलिए तो चाहता हूँ थोड़ी सी एनर्जी इकट्ठा करने के लिए, प्लीज़ सोंगला जंग सोने दो मुझे। जंग कहता है विंग तुम कभी नहीं सुधर सकते, कभी तो सुबह उठ जाए, कभी तो टाइम पर रेडी हो जाओ। तो विंग कहता है जंग सोने दो, कंबल डाल के फिर से सो जाता है। सोंगलन जंग कैसे हालत देखी जोर जोर से हंसता है। सोंगलन जंग के पास आके उसके कान में कहता है तुम्हें तो पता है वो कैसे उठेगा, तो वैसे ही उठाते ना। तो जंग बोलता है हाँ वैसे तो ठीक है। तो उसने जंग ने कहा अच्छा ठीक है इनको सोने देते सोंगलन। तो सोंगलन ने कहा क्यों, तो सोंगलन ने ऐसे बोला। तो सोंगलन के बोलते ही उनके कान थोड़े खड़े हो गए, क्योंकि उसे जंग सोने देने के लिए बोल रहा था। तभी जंग बोला अरे उसे सोने देते, यानली जी ने आज लोटस सूप बनाया है, पता है ना यानली जी का लोटस सूप कितना अच्छा होता है, तो उसे सोने देते हम पूरा ख़त्म कर देते। ये सुनने के बाद वही झट में खड़ा होकर बैठ गया और बोला यानली जी का लोटस सूप मुझे पीना है। तो सोंगलन ने कहा तुम्हें तो नीचे भी आना होगा। तो विंग ने कहा मैं आता हूँ ना। तो जंग ने चिल्लाते हुआ मैम मम तुम्हें कच्चे से बचेगी, अगर ऐसे ही आ जाओगे ब्रेकफास्ट करने, हॉस्टल में होता है तो चल जाता है क्योंकि हम दोनों वहाँ होते हैं, यहाँ पे मॉम है। तो विंग ने कहा हाँ मॉम भी है ना, तो अच्छा मैं ठीक है फ्रेश होके आता हूँ। ये कह के विंग धड़ाक से बाथरूम में आया, जाके फ्रेश होने लगा। जंग और सोंगलन हंसने लगे और नीचे आ गए थे। यहाँ पे डाइनिंग टेबल पे सारे बैठे थे। मैडम ने कहा विंग कहाँ पे, तो जंग ने कहा मॉम वो आ रहा है। तो मैडम ने कहा तुम विंग का कुछ नहीं हो सकता, बचपन से लेके आज तक वो हमेशा लेट उठता है, लेट खाता है, लेट जाता है, हमेशा हर जगह पे लेट, इसे तो डर लग रहा है अपनी शादी में खुद ही लेट ना आ जाए। ये सुनने के बाद भावे जितने सारे थे सारे हंसने लगे और बैंक ने कहा यू रुक जा, उसने अभी अब तक अपनी पढ़ाई ख़त्म नहीं की है और बिजनेस में भी हाथ नहीं बढ़ाया, तो मैं फिर से उसकी शादी करवाने के बारे में सोच रही हूँ। तो यूर ने कहा उसकी शादी हो जाए तब भला टल लेना, इसलिए सोच रहा हूँ। तो यूर ने कहा मैं कौन सी भला टलने की बात हो रही है, पीछे सो के आते हुए कहा। तो जंग कहा इस घर की सबसे बड़ी भला। तो यूर ने कहा आजी चुप हो जाओ, आजा आके बैठो। विंग बैठते हुए फिर से पूछा कौन सी भला टलने की बात हो रही है। तो सोंगलन ने बोला घर की सबसे बड़ी भला कौन है। तो इनने प्राउडली कहा मैं हूँ। तो जंग ने कहा हाँ तो तुमने मान लिया ना तुम घर की सबसे बड़ी भला हो, तुम्हारी भलाई टलने की बात हो रही, तुम बड़ी भलाई हो तो तुम्हारी ही बात हो रही थी विंग। ये बात सुन के विंग जोर से चला जान तुम क्या बोल रहे हो, यानी से मुझसे ज़्यादा प्यार करती है इसलिए तुम जल रहे हो मुझसे। तो जंग ने कहा हाँ इसीलिए। तो यानी ने कहा आज ही आसान बस हो गया। तो विंग ने कहा अच्छा साइड और मुझे मैं बात तो नहीं करनी। तो मैडम ने कहा विंग ये क्या बिहेवियर है। तो विंग ने कहा पहले उसने शुरू किया था। मैडम ने कहा फिर भी वो तुमसे 6 महीने बड़ा है। तो विंग ने कहा तो
मैं क्या करूँ, ऐसे बुदबुदा के बोला। मैडम ने कहा मैंने सुन लिया है वही। तो वही ने मैंने कहा लोटस सूप कहाँ पे है यानली जी, मैंने सुना है आपने लोटस सूप बनाया है। तो यानली ने मुस्कुरा के कहा हाँ मैंने बनाया है विंग। तो विंग ने जल्दी से सूप लेते हुए उसे पीने की कोशिश किया। तो सूप बहुत गर्म था, विंग का मुँह जल गया। तो यानली ने कहा आशियान धीरे से, सूप गर्म है। तो विंग ने कहा हाँ सीजेस, आपका सूप तो सबसे ज़्यादा टेस्ट होता है मॉम के सूप से। मॉम के सूप से ये बात सुन के बाद सारे लोग उनको देखने लगे, यहाँ तक कि आंटी भी। और मैडम यहाँ के उनको महसूस हुआ, पर मॉम ने ही तो आपको सिखाया है इसलिए आपका सूप सबसे बेस्ट है। ये बोलने के बाद जैसे तैसे बातें मैनेज हो गई और सब नाश्ता करने लगे। तो मैडम यहाँ तभी बोली चैंग मैं तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज़ है। तो विंग खुशी से झूमते बोला क्या सरप्राइज़ है मॉम। जियांग चैंग और सॉन्गलैन उनको डिसबिलीव में देखने लगी, क्योंकि मॉम मैडम में जब भी बोलती कोई सरप्राइज़ है तो उनके लिए वो पनिशमेंट होता है। तो इनको थोड़ा देर लगा पर वो समझ गया। तो उसने फिर से पूछा मॉम क्या सरप्राइज़ है, थोड़ा डरते हुए। तो जियांग चैंग ने बोला हाँ मॉम क्या सरप्राइज़। तो मैडम ने बोला मेरे दो ओमेगा बेटे बहुत बड़े हो गए हैं, उन्होंने पार्ट टाइम जॉब्स किया है, पैसे कमाए हैं, तो इस पे की पॉकेट मनी उनकी बंद। ये सुनने के बाद तो विंग जियांग चैंग एक दूसरे को देखे और फिर बोले मॉम। तो मैडम ने कहा क्यों तुमने पार्ट टाइम जॉब नहीं किया। तो जियांग चैंग ने बोला हाँ तो तुम्हारा इस हफ्ते का पॉकेट मनी अब बंद रहना चाहिए, तुम एक्स्ट्रा पैसे का क्या करोगे। तो विंग ने बोला हमने पार्ट टाइम जॉब किया क्योंकि हम क्लब गए थे और वहाँ पे जाकर हमने ट्यूशन फी खर्च कर लिया था और उसके बाद हमें ट्यूशन फी को ट्यूशन फी देना था, इसीलिए हमने पार्ट टाइम जॉब किया। और बस इतना ही था, विंग ने सब बक दिया। उसके बाद जियांग चैंग अपने सर पे और सॉन्गलैन अपने सर पे हाथ पीट के बैठ गए और यानली और जनरेशन यानली सर अपना सर नाव में हिलाने लगे और जनरेशन थोड़ा मुस्कुरा के हंसने लगा। और जंगल में बोला वही तुम्हें पैसे इतने पसंद है क्या, थोड़ी देर अपने मॉम के गुस्से को नहीं झेल सकते थे, अब झेलो तुम अपने मॉम के गुस्से को। ये बोलने के बाद विंग को रियलाइज़ हुआ उसने क्या किया। तो मैडम ने कहा हाँ तो अब पार्टनर 10 करके इस हफ्ते का पॉकेट मनी भी खुद तुम दोनों का अर्न कर लेना। ये सुनने के बाद तो वो दोनों का मुँह खुला का खुला रह गया और मैडम ये वहाँ से उठ के चली गई। तो भी जियांग चैंग बोले मैं देती तो हूँ पैसा तुम्हें। तभी मैडम में बोलती फैमिया अगर तुमने उन्हें यहाँ यानली या जिनसन तुम तीनों में से अगर किसी ने भी उसे पैसे दिए, उन दोनों को पैसे दिए, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनने के बाद उन दिनों ने भी कुछ नहीं कहा और वहाँ से चले गए। तभी विंग बोला ये नहीं हो सकता, ये सब अत्याचार मोह पापा साथ कैसे करते। तो जियांग चैंग ने कहा किसने बोला था तुम्हें सारी स्टे उगलने के लिए। तो विंग ने कहा मैं मॉम को कैसे पता चला। तो जियांग चैंग ने कहा पक्का मॉम ने कल सारी बात सुननी होगी। तो सभी दोनों ही सॉन्गलैन के और देखने लगे, बेचारा सॉन्गलैन उसी वक्त उन दोनों के बीच में ही फंसा था। उसने कहा मेरी गलती नहीं है। तो कहा सॉन्गलैन के बच्चे तो हमारी वजह से हमारी पॉकेट बन गई है, अब क्या। तो सॉन्गलैन ने कहा कोई बात नहीं, मेरी जहाँ बार पे काम करती हूँ वहाँ पे जो वेटर की जॉब खाली है और वहाँ पे तो मास्क पहन के काम करना पड़ता है, तो तुम कर लेना। तो जियांग चैंग ने कहा हाँ यार ठीक है। तो विंग ने कहा इस बार कौन सा नाम यूज़ करें। तो जियांग चैंग ने इस बार हम कोई नाम चेंज नहीं करेंगे, हम अपने नाम से ही काम करेंगे समझे विंग, और तुम कोई गड़बड़ी मत करना। तो विंग ने कहा ठीक है यार। जियांग चैंग यहाँ पर खोल के वो दोनों अपने रूम पे गए और पैकिंग करने लगे। और कुछ समय बाद हॉस्टल की ओर निकलने लगे। सॉन्गलैन ने कहा मुझे कुछ काम है, मैं काम निपटा के आता हूँ, तुम लोग जाओ। ये बोल के सॉन्गलैन दूसरी ओर गया और जियांग चैंग विंग हॉस्टल की ओर निकल गए। आज का पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड वॉइस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब एंड कमेंट मी प्लीज़। Thanks for watching. Bye bye cuties and sweeties.